हेलो दोस्तों, मेरा नाम है करण राजपूत और आज का हमारा टॉपिक है ट्रेड के बारे में और इसमें हम सीखेंगे एक्सटर्नल ट्रेड के बारे में। तो चलिए वीडियो को करते स्टार्ट दोस्तों। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम इसी तरह की एजुकेशन वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को करते स्टार्ट। तो यहाँ पे बात करेंगे एक्सटर्नल ट्रेड के बारे में। ट्रेड बिटवीन 2 and more countries. External trade can be classified into the 3 categories. First, import trade. Second, export trade. Third, intra-import. तो चलिए इनके बारे में डेफिनेशन और इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा इंपोर्ट ट्रेड। इफ गुड्स आर परचेस्ड फ्रॉम अनदर कंट्री इट इज कॉल्ड इंपोर्ट ट्रेड। तो इंपोर्ट ट्रेड के अंदर हम जो है किसी वस्तु को या प्रोडक्ट को बेसिकली परचेज करते हैं और इसको हम कहते हैं इंपोर्ट ट्रेड। ठीक। और अब बात हम करेंगे सेकंड पॉइंट की ओर, एक्सपोर्ट ट्रेड। इफ गुड्स आर सोल्ड टू अदर कंट्रीज इट्स कॉल्ड एक्सपोर्ट ट्रेड। तो इसके अंदर हम किसी वस्तु को बेच रहे हैं यानी कि सोल्ड कर रहे हैं किसी और कंट्री को। ठीक है। तो चलिए इसके थोड़े से हम उदाहरण देके आपको समझाते हैं कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ट्रेड में किस तरह से होता है। तो चलिए हम पहले इसको एग्जांपल को भी थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। तो चलिए इस उदाहरण को हम थोड़ा समझते हैं और यहाँ पे हम 2 देशों के उदाहरण के तौर पे ले रहे हैं, एक यूएसए और एक हमारा जो है भारत। तो यूएस यानी कि अमेरिका और भारत के अंदर ये जो है व्यापार हो रहा है और यहाँ पे जो करेक्टर है वो इस तरह से लेके चलिए कि यूएसए जो है एक्सपोर्टर है और इंडिया जो है इंपोर्टर है। सिंपल सी भाषा में समझे तो यूएस एक तरह से माल बेच रहा है और इंडिया उससे माल खरीद रहा है। ठीक है। तो बेसिकली इंडिया क्या कर रहा है, बाय कर रहा है या परचेज कर रहा है यानी कि उससे चीज खरीद रहा है और यूएसए उसको सेल कर रहा है इंडिया को। और क्या बेच रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम बस जो है इंडिया खरीद रहा है। ठीक है। तो बस इंडिया में आएगी, प्रोडक्ट यहाँ पे आ रहा है इंडिया की तरफ और यूएसए की तरफ से आउट हो रहा है। और रही बात पैसे की, तो सीधी सी बात है कि भारत का पैसा किसको जाएगा, यूएसए को जाएगा। तो ये था थोड़ा सा फ्लो, ठीक है, जिसके बारे में हमने बात करी। तो चलिए इसको थोड़ा सा और हम इसको डिटेल में देखते हैं। अब इसको थोड़ा और डिटेल में देखने के लिए हम इसको समझते हैं कि किस तरह से, जैसे यूएसए इंडिया का हम अभी एग्जांपल दिया, तो यूएसए जो है वो एक्सपोर्टर है, इंडिया जो इंपोर्टर है। यानी कि यूएसए सेलर है और इंडिया बायर है। सेलर मतलब जो बेचता है, विक्रेता जिसे हम कहते हैं, और बायर का मतलब यहाँ पे क्रेता होता है, सभी जानते होंगे। और अगर हम बात करें यहाँ पे गुड्स और सर्विस की, तो सीधी सी बात है कि यूएसए से आउट हो रही है, इंडिया में इन हो रही है, यानी कि इंडिया में आ रही है और यूएसए से वो वस्तु जो सर्विस है वो जा रही है। ठीक है, ये हम समझ चुके हैं। ठीक है। इस तरह से आप थोड़ा सा इंपोर्ट का समझ सकते हैं कि भैया कि जो इंपोर्ट है वो इन हो रहा है और एक्सपोर्ट का मीन्स वहां पे चीजें आउट हो रही है यानी कि बाहर बिक रही है। ठीक है। इंपोर्ट का मतलब हम बाहर किसी देश से वस्तु खरीद रहे हैं। तो इस तरह से आप थोड़ा सा इसको नोटिफाई कर सकते हैं या समझ सकते हैं। और रही बात अब मनी की, तो सीधी सी बात है यूएसए का मनी बढ़ेगा क्योंकि इंडिया का मनी वहां से जाएगा, क्योंकि इंडिया खरीद रहा है तो पैसा पे करेगा। तो अमेरिका का पैसा बढ़ेगा, इंडिया का पैसा कम हो जाएगा। जीडीपी की बात करें, जैसे हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, तो सीधी सी बात है कि यूएसए का जो है जीडीपी ग्रोथ करेगा और इंडिया का कम करेगा। क्योंकि देखिए एक्सपोर्ट अगर जितना आप कोई भी देश करता है तो उसकी जीडीपी ग्रोथ करती है, और आप जितना ज्यादा इंपोर्ट करोगे, ठीक है ना, तो उससे आपकी जीडीपी कम होती है क्योंकि आपकी करेंसी दूसरे देशों में चली जाती है। तो ये भी कुछ फैक्टर आपको दिमाग में रखना है। हालांकि ये एक एग्जांपल के तौर पे हमने आपको समझाया है जिससे कि आपको अच्छे समझ में आ जाए कि एक्सपोर्टर इंपोर्टर का कॉन्सेप्ट क्या है। तो मुझे लगता है कि दोनों डेफिनेशन की क्लियरेंस उसमें आपको हो गई होगी। थर्ड, एंट्रीपोर्ट, वेयर गुड्स आर इंपोर्टेड फॉर एक्सपोर्ट टू अदर countries. Example, Indian firms may import some goods from America and export the service to China. तो चलिए इसको हम थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं ये कौन सा कॉन्सेप्ट है। चलिए इस तरह के ट्रेड को समझने के लिए हम कुछ इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि हमने 3 देश बना रखे हैं यहाँ पे, यूएसए, इंडिया, चाइना, जैसे कि एग्जाम्पल में मैं एक्सप्लेन कर रखा था। तो इसमें बड़ा सिंपल सा है। देखिए यूएसए ने से इंडिया ने माल को खरीदा, करेक्ट है, और इंडिया ने फिर आगे चाइना को माल बेच दिया। ठीक है। यानी कि इंडिया ने यूएसए से खरीदा, चाइना को आगे बेच दिया है। तो यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि यूएसए से इंडिया में तो इंपोर्ट हो गया और फिर इंडिया ने ही चाइना को एक्सपोर्ट कर दिया। और हाँ, इसके बीच में एक प्रोसेसिंग होती है जिसमें पैकिंग या फिर कोई प्रोडक्ट में कुछ बदलाव किया जाता है, तो उसे हम प्रोसेसिंग कह सकते हैं। तो इस तरह के जो ट्रेड होते हैं उसको हम
एंट्री पोर्ट ट्रेड के नाम से जानते हैं। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जिस तरह से आप ये देख पा रहे डायग्राम्स में, तो आप आशा करूंगा कि आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत सिंपल सी चीज है कि यूएसए से इंडिया ने प्रोडक्ट को खरीदा, ठीक है, उसके बाद इंडिया ने फिर चाइना को आगे माल बेचा प्रोसेसिंग करके, ठीक है। तो इस तरह के ट्रेड को इंटरपोर्ट ट्रेड कहा जाता है। आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा, और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट में हमें पूछिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।